हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियस। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, ये कौन से बेसिस पे हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्या होगा? टाइम बेसिस पे, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर। क्लियर? हमने फर्स्ट करना है आज कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम कैसे करते हैं। फर्स्टली हम ये करेंगे आज बेसिस टाइम बेसिस पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लाइक हमने जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट रहा है हमारा, उसमें से जो भी उसका प्रोपोर्शनेट शेयर होगा डिसीज पार्टनर का, वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं डिसीज पार्टनर को। ठीक है, लाइक हमारे पास एग्जांपल है, उसमें गिवन है ए बी सी और 3 पार्टनर्स हैं और उनके लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, नेट प्रॉफिट्स। लेकिन हमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम क्या है वो निकालेंगे इसका प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट जितना होगा हमें गिवन है, टोटल प्रॉफिट्स 5 इयर्स के कैलकुलेट हो गया आगे हमारे 54,000। ठीक है, इसमें से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इससे फर्स्ट हम, तो ये आगे 54,000 बाय में अपन में 5 इयर्स के थे इसलिए नंबर ऑफ ईयर से हमने डिवाइड किया, तो ये आगे हमारे 10,800 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट में से हम जो भी डिसीज पार्टनर का शेयर होगा वो उसको प्रोवाइड करेंगे। लाइक 1 अप्रैल से हमने क्या, 30 जून को उसकी डेथ हुई है, तो 3 मंथ्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो इसका शेयर होगा 3 मंथ्स का इस एवरेज प्रॉफिट्स में से। ठीक है, लाइक 10,800 का 3/12 ये आ गया 2700 आ गया हमारा। लेकिन 3 मंथ्स का प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट से हमने क्या निकाला, 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल लिया है अपना। ठीक है, अब इस 2700 में से जो ए का शेयर होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। लाइक 2700 का 1/3 लाइक इक्वली शेयर कर रहे थे, तो क्या है 900 क्या होगा, वो किसका शेयर होगा, ए का शेयर होगा डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट्स में से। ठीक है, इसको हम जितना ये शेयर है वो हम इसको क्या है पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए एंट्री करेंगे हम। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसको क्या है एंट्री करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 900 से हम क्या है ये एंट्री करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम जो प्रॉफिट का पार्ट होता है टाइम बेसिस पे इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक सम और करते हैं टाइम बेसिस पे, उसके बाद हम करेंगे टर्नओवर के बेसिस पे। ठीक है, ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1 एंड द फर्म क्लोजेस ऑन 31st March एवरी ईयर एंड बी डाइड ऑन 12/6/2007। ये डेट गिवन है उसकी जब उसकी डेथ हुई थी। गुडविल रखी है, तो फर्स्टली हम गुडविल का शेयर निकालेंगे बी का। गुडविल गिवन है हमें 60,000, तो बी का शेयर कितना होगा, 2/6 होगा, दैट इज 20,000। ठीक है, ये हम दोनों ए और सी के पार्टनर्स में क्या है, इनको क्या है गेनिंग रेशियो में इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इन पार्टनर्स को क्या है हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है हमें गिवन है नंबर ऑफ डेज में शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें निकालना है। ये तो था गुडविल जो ऑलरेडी हमें बुक्स में गिवन है। अब गिवन है हमें प्रॉफिट्स है प्रीवियस ईयर के 1,50,000 के हमें प्रॉफिट्स गिवन है हमें प्रॉफिट्स। इसमें से बी का शेयर होगा 1,50,000 का 2/6 फॉर डेज हमें यहाँ पे काउंट करने होंगे क्योंकि 31st मार्च को क्या है हमारा ईयर एंड होता है, तो 1 अप्रैल से 12 जून तक का हमें क्या है डिवाइड करना है इनको डेज में। ठीक है, ये है हमारा 73 डेज बाय में नंबर ऑफ डेज जो पूरे ईयर में जितने भी डेज होते हैं उससे हमने क्या यहाँ पे डिवाइड करा है, 73 अपॉन में 365 किया है, तो ये आ गया हमारा टोटल 10,000 आ गया ये हमारी अमाउंट प्रॉफिट की। इसके लिए क्या एंट्रीज होंगी, फर्स्ट हमें गुडविल राइट ऑफ करेंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में गुडविल हम प्रोवाइड करेंगे, हम गेनिंग रेशो में।
गेनिंग रेशियो क्या आ गया हमारा 3:1, क्योंकि इसमें न्यू रेशियो हमें गिवन नहीं है, तो जो रिमेनिंग रेशियो हो गया उसको क्या मान लिया हमने, गेनिंग रेशियो। 20,000 को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स में, ठीक है। इस तरह से हम गुडविल को पहले राइट ऑफ किया हमने। देन है हमारा प्रॉफिट का शेयर, जब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। आया था हमारा 10,000, तो इस तरह से हम क्या है इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कब करते हैं हम, जब प्रॉफिट हम टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और सेल्स बेसिस पे हमें क्या है, टोटल सेल्स लेनी है लास्ट ईयर की, ठीक है। उसके बेसिस पे हमें क्या है, अपनी जो प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करेंगे, उसको हम देन उसका हम प्रोपोर्शनेट शेयर होगा जो भी डिसीज पार्टनर का, उसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इस सम के थ्रू इसको समझेंगे हम। लाइक ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1 का रेशियो गिवन है हमें, एंड सी डाइज ऑन 31 मार्च। सी डिसीज पार्टनर है यहाँ पे, एंड अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं, 31 दिसंबर को। अब हमें यहाँ पे सेल्स गिवन है 6 लाख, 6 लाख के हमें क्या है, सेल्स गिवन है, ठीक है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000, 30,000 हमें प्रॉफिट गिवन है। इफ सेल्स क्या है 6 लाख है, तो हमारा प्रॉफिट कितना है 30,000। लेकिन क्या है, अब क्या है, उन्होंने क्या है, जब तक कि उसका डिसीज पार्टनर ये क्या है 2007, ये सेल्स हमें गिवन है 2006 की, ठीक है। अब डिसीज पार्टनर के जितना अमाउंट, जितना टाइम तक वो रहा है उस टाइम तक, लाइक 3 मंथ्स की हमें सेल्स गिवन है, 3 मंथ्स सेल्स हमें गिवन है 2,40,000। इफ सेल्स क्या हमारी 2,40,000 है, तो कितना प्रॉफिट होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। फुल ईयर का गिवन हमें 6 लाख पे हमें 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 2 लाख 3 मंथ्स की गिवन है, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा वो हमें ऐसे फाइंड आउट करेंगे। लाइक 30,000 बाय में 6 लाख इंटू में 2,40,000, ठीक है। ये आ गई हमारी 12,000। 3 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया, 3 मंथ्स का ये क्या आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया। क्या है, पहले तो हमें फुल ईयर की गिवन थी, उसमें था हमें 30,000, फुल ईयर का हमें प्रॉफिट गिवन था। अब है 3 मंथ्स का हमें क्या है सेल्स गिवन है, तो 3 मंथ्स का हमारा प्रॉफिट आया है 12,000, ठीक है। अब इस 12,000 में क्या है, तीनों पार्टनर्स का पार्ट है, लेकिन हमें किसका फाइंड आउट करना है, सी का शेयर निकालना है। तो सी का शेयर कितना होगा, 12,000 का 1/6, दैट इज 2,000 क्या होगा सी का प्रॉफिट में शेयर है। सम मोर करते हैं। लाइक हमें गिवन है ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स गिवन है, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। 31 मार्च को हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, एंड ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2003, ठीक है। ये हमें गिवन है डाटा। इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर्स। अब क्या है, हमें क्या क्या प्रोवाइड करना है उसके एग्जीक्यूटर को। फर्स्ट गुडविल हमें गिवन है, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें क्या है गुडविल शेयर फाइंड आउट करना है फर्स्टली, ठीक है। हमें लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, तो हमें फर्स्टली टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे हम। टोटल प्रॉफिट आया हमारा 60,000, 4 ईयर्स का मिला के हमारा प्रॉफिट आया 60,000। इसके बेसिस पे हम क्या है एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 60,000 बाय में 4, दैट इज 15,000 क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है। अब इसके बेसिस पे हमें क्या है गुडविल फाइंड आउट करनी है। गुडविल का हमें गिवन है 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज हमें गिवन है ऑन एवरेज प्रॉफिट। तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमारी गुडविल आ गई हमारी 37,500। अब इसका शेयर जो होगा वो हम क्या है ए को प्रोवाइड करेंगे। तो ए शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा,
37,500 5/10, 5:3:2 था ना हमारा, तो 5/10 आ गया हमारा ए का शेयर, दैट इज 18,750। ये आ गया हमारा ए शेयर ऑफ गुडविल। अब इसको हम जो बी एंड सी है उनको प्रोवाइड करेंगे उस रेशो में, गेनिंग रेशो में क्या है, राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, एडजस्ट करेंगे इस गुडविल को। तो गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा हमारा, न्यू रेशो हमें गिवन है तो 3:2, जो रिमेनिंग हो गया वो बी एंड सी का क्या होगा हमारा, न्यू रेशो हो जाएगा, सॉरी गेनिंग रेशो हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। इस रेशो में क्या है, इस गुडविल को हम दोनों पार्टनर्स में क्या है, एडजस्ट करेंगे बी और सी में, ठीक है। नेक्स्ट हमें प्रॉफिट का शेयर हमें एडजस्ट करना है। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 15,000 का 6/12, 1 अक्टूबर तक कितना हो जाएगा, 31 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए। तो 6 मंथ्स का हम यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 5/10, ठीक है। ये आ गया हमारा 3,750, ये क्या आ गया, ए का शेयर आ गया प्रॉफिट्स का, ठीक है। ये हमें प्रोवाइड करना है ए को, ये भी एंड ये भी, ये गुडविल का जो शेयर है वो एडजस्ट करेंगे हम, ठीक है। अब क्या आता है, हम इसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इस कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्टली बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसका बैलेंस गिवन हमें 30,000 जो इसने कैपिटल है इसकी प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। तो बाय रिजर्व्स का हमें इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा शेयर्स, 6,000 हमें गिवन है रिजर्व्स, तो उसका 5/10 हमें क्या है, इसको शेयर देंगे हम रिजर्व्स का, दैट इज 3,000। इसके बाद है गुडविल बाय बीज कैपिटल अकाउंट एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट। गेनिंग रेशो में हमें प्रोवाइड करेंगे, गेनिंग रेशो तो हमारा 3:2, तो 3/5 एंड 2/5 क्या है, 18,000 जो 750 यहाँ पे हमारा आया था उसका शेयर हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। यह आया है हमारा 11,250 एंड दिस इज 7,500। ये गुडविल का शेयर हमने एडजस्ट किया। उसके बाद हमें प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम ये एंट्री करेंगे। यह आया था हमारा 3,750, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है हमें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ये आ गया हमारा 30,000 का 6 मंथ्स के लिए 6/12 और 10% की रेट से हमें प्रोवाइड करना है, तो 10/100। ये आ गया हमारा 1,500। 30,000 पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं 10% की रेट से 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 1,500। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां आ जाएगा हम उसका क्या है, ए के जो एग्जीक्यूटर है उनको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमने हाफ क्या है ऑलरेडी हमने कैश में पे किया है, ठीक है। तो जो हम एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रोवाइड करेंगे उसमें हम बाय कैश से जो हाफ अमाउंट है उसको हम क्या है राइट ऑफ करेंगे वहां पे, ठीक है। डेबिट साइड पे हम यहाँ पे टू कैश अकाउंट से 57,000 का हाफ होगा 28,500 होगा आई थिंक। तो ये हम क्या है उसको प्रोवाइड करेंगे बाय कैश, प्रोवाइड किया है तो हम यहाँ पे है ऑलरेडी एंट्री करेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट में टू कैश अकाउंट, ठीक है। इस तरह से हम क्या है प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम टर्नओवर और सेल्स बेसिस पे और टाइम बेसिस पे। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, उसके रिगार्डिंग हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।